हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं रोमन नंबर हम कैसे लिखेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए इस पूरे वीडियो को देखेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर में इसकी जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल है आपका, देखिएगा I, V, X, L, C, D और M। ये 7 सिंबल्स हैं। इसी 7 सिंबल से बड़े बड़े संख्याओं को हम रोमन नंबर में आसानी से लिख सकेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो रिपीट नहीं होते हैं और कौन से नंबर ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने वाले नंबर होते हैं, कौन कौन रिपीट होते हैं, देखिए ये रिपीट होने वाले जो नंबर्स हैं वो I है, X है, C है और M है। ये 4 नंबर ही रिपीट होते हैं। 4 डिजिट जो सिंबल्स हैं X, I, X, C और M, इसका वैल्यू होता है 1, 10, 100 और 1000। नॉट रिपीट कौन कौन होते हैं यहां पर देखिए। नॉट रिपीट में आते हैं कौन कौन, यहां पर देखिए V, L, D। ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, यानी 5, 50 और 500। बिल्कुल देखिए कितना जो है, एक बिल्कुल जो है ऐसा देखने से लग रहा है कि रिपीट होने वाले में देखिए 1, 10, 100 और ये 1000 है। नॉट रिपीट वाले में है 5, 50 और 500। ये सिंबल रिपीट नहीं होते हैं। दूसरी चीज बात ये है यहां पर कि यदि इसमें दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी नंबर सिंबल्स को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 3 टाइम से ज्यादा उसे हम रिपीट नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि जैसे यहां पर देखिए, यदि यहां पर हम आपका 1 है, 2 है, 3 है और 3 तक, अब 1 ये I जो सिंबल्स है इसे हम 3 टाइम रिपीट किया हमने। अब इसके बाद इसे 4 टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। तब इसके बाद वाले जो सिंबल्स हैं इससे पहले यदि इसको रखा जाता है 5 से पहले, तो ये नंबर्स 1 घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है उससे, यानी 5 से 1 माइनस हो गया तो ये हो गया आपका 4। इसी तरह से ये 5 हो गया। अब इसके बाद 1 बढ़ाते जाएंगे, ये है 6, ये है आपका 7, ये हो गया 8। अब देखिए 8, फिर I जो है 3 टाइम आ गया। अब यहां पर यदि 10 की बात है, 9 की बात है, तो 10 से हम 1 माइनस करेंगे, क्योंकि रिपीट यही नंबर होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो ये 10 होगा और इससे पहले यदि हम I लेते हैं तब ये 10 से 1 डिक्रीज होकर के ये 9 हो जाता है। इसके बाद आपका 10 होगा और फिर 10 से 1, 2 बढ़ाते जाएंगे। यहां पर देखिए 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया फिर 10 और इसके बाद 4 लिखेंगे तो 4 यहां पर है, देखिए कैसे लिखते हैं 14 और फिर 10 और 5 होगा। तो यहां पर जो है सो आप देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए हम नंबर लिख देते हैं। यहां पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, 15 जैसे ही लिखते हैं यहां पर, तो 10 और 5 होगा, यहां पर 10 और ये 5 होगा 15। इसी तरह से 16 में 10 और 6,
17 10, उसके बाद 7, 18 10 और 8, 19 10 और 9, और फिर जब 20 की बात आता है यहां पर तो डबल एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह से 21 यदि हम करें तो 10 20 या +1, 25 करें तो 20 और ये 5, ये देखिए 21 है, ये है 25 है। इसी तरह से यदि हम 29 लिखें तो 20 आप प्लस हो जाएगा 9, यहां पर देखिए 20 है और ये 9 है, ये हो गया आपका 29। 30 के लिए ट्रिपल एक्स, ये हो जाएगा 30। अब 30 के बाद 31 32 33 39 तक लिखते जाएंगे। लेकिन 40, अब 40 के लिए हम x को 4 टाइम नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे, यहां पर देखिए l यानी 50 है, इससे हम 10 को माइनस करेंगे, ये 50 है, इससे 10 माइनस करेंगे, यानी ये हो गया आपका 50, और यहां पर यदि x लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40, यानी 50 से 10 माइनस हो गया, तो ये बन गया आपका 40। इसके बाद आपका 41 42 43 49 यदि लिखना है तो 40 के बाद हम लिखते चले जाएंगे, ये 40 से 9 तक। 50 यदि लिखना है तो l हो गया आपका 50, 60 हो गया तो l x 60 हो गया। इस तरह से 60 यदि 9 लिखना है तो ये 60 लिखेंगे और ये 9 लिख देंगे तो 69 हो गया। इस तरह से 70 लिखेंगे तो आपका 60 लिखेंगे और प्लस x देंगे तो 70 हो जाएगा। आते हैं यहां पर, हम आते हैं 80 तक, ये देखिए 50 60 70 80, ये हो गया 80। अब यहां पर 80 लिखे तो l तो लिखा हमने और x को 3 टाइम रिपीट किया। अब इसके बाद हम x को रिपीट नहीं कर सकते हैं और इसमें 1 2 3 ऐड करके 89 तक हम जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही यदि 90 लिखने की बात है तो 90 लिखने के लिए l और उसमें 4x हम नहीं डालेंगे, तब क्या करेंगे, यहां पर चूंकि ये 100 है 90 के बाद, तो 100 से कितना माइनस करेंगे, क्योंकि इसी नंबर को रिपीट करना है, तो 100 से हम कितना माइनस करेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 100 से 10, तो यहां पर ये c लिखेंगे और यहां पर 10 लिखेंगे, तो ये आपका 10 माइनस हो जाता है और ये आ जाता है 90। इसी के बाद 91 99 लिखेंगे और 100 आ जाता है c 100 हो गया। इसके बाद आप 200 डबल c 400, अब यहां पर 300 तक तो लिख सकते हैं, यहां पर देखिए c 3c लिखेंगे 300, लेकिन 4c जब लिखने की बात आती है तो 4c के लिए आप c 4 टाइम नहीं लिखेंगे, तब यहां पर 100 के बाद क्या होता है यहां पर, तो 500, तो 500 से यदि हम 100 माइनस कर लेते हैं तो 400 हमारा हो जाएगा, तो यहां पर हम d लिखेंगे और इससे पहले c लिखेंगे तो ये हो जाएगा 400, तो 400 हो गया यहां पर। अब इसके बाद 400 1 2 3 4 जैसे लिखना है वो लिखते चले जाएंगे, और इसी तरह से आप 499 तक लिख सकते हैं। मान लीजिए 499 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे प्लस 90 लिखेंगे प्लस 9 लिखेंगे। यहां पर देखिए यदि हमको 499 लिखना है तो पहले 400 लिखेंगे, इसके बाद 90 लिखेंगे, 90 के लिए xc हो गया 490 और इसके बाद 9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 499। इस तरह से इसके बाद यदि आपको 500 लिखना है तो 500 के लिए d डालेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 500 के बाद हम कैसे लिखते हैं। जैसे यदि 600 लिखना है तो पहले हम यहां पर 500 लिखेंगे और ये 600 हो गया 1c। इसी तरह से यदि हमको 800 लिखना है तो 500 और 6 7 8, ये हो गया 600, ये हो गया आपका 800। अब 900 यदि लिखने की बात आती है तो d लिखने के बाद ये 4 टाइम c को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे कि अब 900 के बाद क्या आता है 1000, तो 1000 से कितना माइनस करेंगे कि 900 आ जाएगा, यानी 1000 से यदि 100 माइनस कर देंगे तो 900 आ जाएगा, यानी 900 के लिए होगा cm।
अब 901, 902, 903 इस तरह से 999 तक लिख सकते हैं। 1000 के लिए आपका होगा एम हो गया 1000। यदि आपको 2000 लिखना है तो डबल एम लिखेंगे, ये 2000 हो गया। 3000 है तो ट्रिपल एम लिखेंगे, 3000 हो गया। लेकिन अब इसके बाद यदि 4000 लिखना है तब हम क्या करेंगे? अब 4000 के लिए कोई तो सिंबल ही नहीं है इसके आगे, तब हम क्या करेंगे कि 4000 लिखने के लिए आप यहां पर एक 4 लिखिए जो आपने लिखते हैं, और इसके ऊपर एक बार साइन दे दीजिए इस तरह से। तो 4 लिखने के बाद जिस नंबर के ऊपर बार साइन देंगे वो उतना 1000 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4000। अब मान लीजिए किसी को 8387 लिखना है। अब यहां पर देखिए 8000 लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 लिखेंगे। 8 देखिए यहां पर लिख लिया, 8 के ऊपर बार साइन दे देंगे तो ये 8000 हो गया। अब 300, तो 300 के लिए 3C होता है, तो एक C हो गया, 2 और 3, 300। 300 के बाद 80 लिखेंगे तो ये 50, 60, 70, 80, और इसके बाद 7, तो यह हो गया 5, 6, 7, और इस तरह से ये 8387। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर बड़ा सा नंबर है तो पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। जैसा कि यहां पर देखिए, यहां पर 8000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 7, यहां पर हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद इसे जो है सो हमने पहले 8000 लिखा, फिर 300 लिखा, फिर 80 लिखा, और फिर 7 लिखा। और इस तरह से बड़े नंबर को भी आप रोमन नंबर में आसानी से लिख सकते हैं। तो जितने भी 1000 लिखना है उसके ऊपर बार साइन दे दीजिए और वो उतना 1000 हो जाएगा। हाँ, जो भी नंबर लिखना है आप उसे सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, बड़ा से नंबर है तो। और विशेष रूप से आपको इस नंबर को स्पेशली याद रखना होगा। जैसे आपको 40, इसको स्पेशल याद रखना होगा। 90, 40 के लिए आपका XL, 90 XC, 400 आपका C और D, 900 CM। इस नंबर को स्पेशल याद रखना होगा, और इसी के बाद आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आसानी से लिख सकेंगे। बड़े नंबर को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि इसके बाद भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ी संख्या आपको लिखना है और उसमें कोई समस्याएं आ रही है तो आप हमें जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।